नमस्कार, मैं हूं प्रीति आप सबके साथ। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और इम्पैक्ट करियर मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं नए कोर्स डिटेल यानी बीकॉम के बारे में। बीकॉम क्या है, कैसे करें, बीकॉम किस तरीके से, किस कोर्स के बाद बीकॉम करें, इन सारे सवालों का जवाब लेके। और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर नीलेश नारायण प्रसाद सर, IIC इम्पैक्ट कॉलेज। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इम्पैक्ट लाइव को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर रही है और एक्सपर्ट की व्यू को पब्लिक डोमेन मेनली विद्यार्थियों के बीच संदेश पहुँचाने का काम कर रही है। जहाँ तक इनका सवाल है बीकॉम से रिलेटेड, बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स आज के डेट में स्वर्णिम भविष्य के लिए एक अच्छा स्ट्रीम कोर्स माना जाता है। इनसे बच्चों को अकाउंट के बारे में, फिनांस के बारे में एक बेसिक नॉलेज तो होती ही है और इसका क्षेत्र आगे चलकर स्नातक स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, जहाँ से उनके कैरियर की बहुत सारी शाखाएं खुल जाती हैं। जैसे आफ्टर ग्रेजुएशंस वह बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का एक अच्छा क्षेत्र माना जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में अगर प्राइवेट बैंक हैं उन क्षेत्रों में जा सकते हैं। सरकारी बैंक के लिए थोड़ी एक समस्या आती है कि उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट कहने का यह मतलब है कि जैसे बैंक PO के लिए एग्जामिनेशन होती है जिसके लिए उनको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की महत्वपूर्ण जानकारियाँ रखनी होती है, जो परंपरागत पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। रीजनिंग जनरली जो है वह परंपरागत पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स को थोड़ी समस्या आती है, जिसकी उन्हें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही IBPS हैं जहां वो अपना करियर बना सकते हैं, SBI है, RBI है, ऑफिसर ग्रेड B है, नाबार्ड बैंक है, सेबी है, सेबी में भी अपना करियर बना सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जहां वो अपना करियर बना सकते हैं। फिनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों में भी वो अपना करियर बना सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल पर अगर वो अपना कैरियर अन्य क्षेत्रों में बनाना चाहते हैं बैंकिंग क्षेत्र के अलावा, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैं, कर्मचारी चयन आयोग, जहां वो अपना कैरियर बना सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग में वो 2 रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं, एक LDC के रूप में, लोअर डिविजनल क्लर्क के रूप में, और एक अपर डिविजनल क्लर्क UDC के रूप में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, जहाँ पे वो उनको अपने पिछली अनुभव से प्राप्त ज्ञानों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इन क्षेत्रों के अलावा एक स्वर्णिम भविष्य उनके सामने फिर इंतजार कर रही होती है, वह है BPSC, UPSC, जहां वह एक स्वर्णिम भविष्य के रूप में अपने आप को निखार सकते हैं। आज के समय में बिहार से बहुत सारे बच्चे आफ्टर द ग्रेजुएशंस बीकॉम हो, एक स्ट्रीम है जो उनको योग्य बनाता है, एक एलिजिबिलिटी देती है, लेकिन उसके बाद उनका भविष्य शुरू होता है कमीशन की ओर, BPSC की ओर, एक उच्च अधिकारी के रूप में, सरकारी अधिकारी के रूप में अपने आप को समाज में प्रदर्शित करने के लिए एक अवसर देता है। UPSC के रूप में जो एक स्वर्णिम भविष्य के साथ साथ एक अच्छा कैरियर देता है बच्चों को, जहां वो अपने कैरियर के साथ साथ समाज सेवा में भी संलग्न हो सकते हैं। सरकारी तंत्र में शामिल हो सकते हैं। सरकारी सेवा तंत्र के रूप में वह सरकार को देश के विकास के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। अर्थात बीकॉम एक ऐसा क्षेत्र है जहां से स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत होती है। दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्राइट करियर। सो बीकॉम के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एक असीमित अवसर मौजूद है। कैरियर पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी
पढ़ाई के साथ मेरा कहना ये है कि इंटरमीडिएट लेवल पर भी बहुत सारी जॉब मौजूद हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर भी बहुत सारे जॉब मौजूद हैं। तो इन दिस वे बीकॉम के अवसर की कोई कमी नहीं है। कमी है बच्चों की दृढ़ता की, बच्चों के आत्मविश्वास की, बच्चों को आत्मविश्वास को परखने की सही अवसर की तलाश में सिर्फ बच्चे हैं। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, अवसर मिलने की कमी है। प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है। और मैंने देखा है, मेरी पिछले 25 वर्षों के अनुभव से मैंने देखा है, अवसर मिलने की देर है। बच्चे अपनी प्रतिभा निखारने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे समाज के हर क्षेत्र में। तो ये छोटी सी मेरी पैगाम है उन बच्चों के लिए जो अभी अभी इंटरमीडिएट परीक्षा पास किए हैं और बीकॉम में दाखिला लेना चाहते हैं, या वो बच्चे जो बीकॉम में कोर्स कर रहे हैं और आगे अपना करियर, स्वर्णिम भविष्य के लिए अपना करियर तलाशने में जुड़े हैं। तो बीकॉम एक अच्छा अवसर है, अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपने स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि आपने बताया, बिहार में गवर्नमेंट सेक्टर में यूपीएससी बीपीएससी की होड़ इतनी मची है और हाल ही में बीपीएससी ने 22 पदों पर आवेदन भी जारी किया, 22 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन भी जारी किया। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बीपीएससी यूपीएससी में, जैसा कि आपने बताया कि बीकॉम के बाद हम अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, सर बीपीएससी यूपीएससी में बीकॉम का कितना बड़ा योगदान है और बीकॉम के सब्जेक्ट्स जैसे कि आपने बताया अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे विषयों का कितना बड़ा योगदान यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा में रहेगी? सभी लोग जानते हैं आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक विषय किसी भी देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है और आर्थिक निर्णय में शामिल होने का अवसर देता है यूपीएससी। यदि आप इकोनॉमिक्स पेपर से भी यूपीएससी क्रैक करते हैं और सरकार की आर्थिक नीतियों में अगर आपकी विचारों को रखा जाता है तो आप सीधा देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारक होंगे, नीतियों के निर्णायक होंगे और नीतियाँ बनाने वाली समितियों के एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता होंगे। तो यूपीएससी में इकोनॉमिक्स के रूप में आप जा सकते हैं, फिनांस के रूप में, फिनांस से बहुत सारे जुड़े सब्जेक्ट है जिसके द्वारा अपना वो करियर बना सकते हैं। बीपीएससी में जा सकते हैं। सिर्फ बीपीएससी यूपीएससी क्यों, हर स्टेट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन से दूसरे स्टेट्स की भी सेवा करने में वो तत्पर हो सकते हैं। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, अवसर है और उनके पास, आज के बच्चों के पास प्रतिभा भी है। सिर्फ मुझे एक सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है, शिक्षक को, समाज को एक मौका देने की ज़रूरत है। परीक्षा के जो प्रोविजंस हैं और विद्यार्थी के जो टैलेंट हैं उनके बीच वी हैव टू इस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन। मुझे एक सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है। फिर देखना है कि बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं और आर्थिक नीतियों में वो अपना कैसा निर्णायक संदेश देते हैं, विचार देते हैं। थैंक यू। सर, बिल्कुल आपकी ये मोटिवेटिंग वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चे ये हमारा शो देख रहे हैं और जो बिल्कुल एक गाइडेंस के रूप में ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट एडवाइस को, उनके लिए ये बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होगा। सर, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी बच्चों के भविष्य के रूप में। जैसा कि आपने बताया बीकॉम एक बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद हम यूपीएससी वीपीएससी जैसे
कई परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि 12th के बाद कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस करें कि हमारा हमारे जो बीकॉम की स्नातक की पढ़ाई है उसमें हमें काफ़ी मदद मिले और चीज़ें आसान हो जाए बच्चों के लिए। सर गाइडेंस। मैं तो कहना चाहूँगा कि मुख्य सब्जेक्ट के रूप में वो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और फिनांस से जुड़ी हुई, वित्तीय चीज़ों से जुड़ी हुई विषयों पर अपना पकड़ कायम रखें। और आज थोड़ी तकनीकी की दुनिया में हम लोग कदम बढ़ाते जा रहे हैं, तो आईटी से जुड़े हुए कुछ नॉलेज को अपना अपडेट करते रहें। तकनीकी ज्ञान वो रखें। तकनीकी ज्ञान के साथ मुख्य रूप से आर्थिक विषय, अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र जो होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पे वो अपना पकड़ बनाए रखें। कॉमर्स में बेसिक अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग पे अपना वो पकड़ बनाए रखें। अकाउंटिंग में 3 क्षेत्र आ जाते हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक और है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीनों पे वो अपना पकड़ बनाए रखें। लेकिन आगे चल के जिस पेपर से वो यूपीएससी पे क्रैक करना चाहते हैं उस पेपर पर उनका फोकस अधिक से अधिक होना चाहिए और बच्चों की एक लगन होनी चाहिए। वो मैंने देखा है, वो है। बस मेरा एक सलाह है, एक सामंजस्य स्थापित करना है, अवसर प्रदान करना है। बाकी स्टूडेंट की टैलेंट और प्रतिभा हम लोग देख चुके हैं, इतिहास गवाह है, देखते आए हैं और भविष्य में भी देखेंगे। धन्यवाद। सर मैं ये आपके इस गाइडेंस 12th के बाद जो सब्जेक्ट गाइडेंस है उसके लिए आपने जो बात कही है सर, इसके अलावा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि सर कॉरपोरेट सेक्टर, आपने तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बहुत कुछ बताया, बच्चों को यूपीएससी बीपीएससी के गाइडेंस के बारे में बताया। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि कॉरपोरेट सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर, जिन बच्चों की रुचि उस तरफ है, कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ है, बड़े बड़े एमएनसीज़ में जो काम करना चाहते हैं, सर उनके लिए क्या गाइडेंस है आफ्टर बीकॉम, और कि उनके बीकॉम के बाद भी और बहुत सारे कोर्सेज करने की ज़रूरत है, स्किल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, ये आप प्लीज़ थोड़ा उस पर गाइडेंस करें। ज़रूर। एक कॉरपोरेट सेक्टर में और आफ्टर द ग्रेजुएशंस स्टूडेंट्स जो हैं आल्सो एलिजिबल फॉर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, जहां उन्हें कॉमर्स की पढ़ाई का भरपूर फ़ायदा मिलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, फिनेंशियल एडवाइजर के रूप में, फैक्टर के रूप में, मर्चेंट बैंकर के रूप में बहुत अच्छा अभी कैरियर देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में अपना कैरियर और बना सकते हैं फंड मैनेजर के रूप में, सेबी के रिसोर्स पर्सन के रूप में, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिसोर्स पर्सन के रूप में, फैक्टर के रूप में, फिनेंशियल एडवाइजर के रूप में, सीए के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में, और अपनी एक ऑफिस में अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ए चेन ऑफ opportunities are available where students can use the caliber and the experience and expertise what have been obtained in the previous classes at the time of the studying. So there are a chain of opportunities just I have put before you, that is CA, factor, fund manager, advisor, NSE advisor, CV advisor, insurance sectors, so many opportunity are there। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है हर क्षेत्रों में। तो कॉरपोरेट सेक्टर में इनके अवसर की कमी नहीं है। अपने बल पर अपनी प्रतिभा को दिखाकर खुद से अपनी बिजनेस ढूंढने के लिए भी इनके अवसर की कमी नहीं है। अवसर बहुत है, सिर्फ उन्हें एक सामंजस्य और अवसर प्रदान करने वाली सहायता की ज़रूरत है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस गाइडिंग लाइट के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ उन बच्चों से कि जो बीकॉम करना चाहते हैं या बीकॉम कोर्स लेना चाहते हैं या बीकॉम के लिए बीकॉम के सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे रुचि रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और थैंक यू सो मच सर आपके गाइडिंग लाइट के लिए, आपके कोर्स एक्सप्लेनेशंस के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज साबित हो। और इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका।